हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस मीन्स अंतर। किसमें? तो हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। इसके प्रीवियस वीडियोस में स्टूडेंट्स आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना और अब हम देखने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में अंतर। तो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो हमने कुछ आधार पर यहाँ पे डिफाइन किए हैं। जैसे कि आधार का मतलब जो बीच में लिखे हुए ये क्या है, कुछ आधार हमने बताए। इन आधारों के ऊपर हमने इनको क्या किया है, डिफरेंसेस बताए हैं, यानी इन आधारों के ऊपर हमने अंतर बताए हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो पहला जो हमारा डिफरेंस बताने का जो आधार है वो क्या है, यूसेस। यानी यूसेस के आधार पर हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यहाँ पे वर्गीकृत किया है। तो यूसेस के आधार पर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हमने लिखा इनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। ठीक है, तो यदि हम इस्तेमाल के आधार पर बात करते हैं तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को इनेबल करता है। यानी कोई पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या उपयोग है, क्या यूज है, तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमारे कंप्यूटर को कार्य करने के लायक बनाता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के तो हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये हार्डवेयर है। लेकिन अगर हम बात कर ले यूज के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो हमने लिखा है इनेबल यूजर टू वर्क एफिशिएंटली विद डॉक्यूमेंट्स। ठीक है भाई, देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो क्या करता है, कंप्यूटर को कार्य करने के लायक बनाता है, कंप्यूटर के फंक्शंस को कार्य करवाता है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर के काम को एफिशिएंट बनाता है, यानी यूजर के काम को सरल बनाता है, कुशलतापूर्वक यूजर का कोई भी कार्य को अच्छे से कुशलतापूर्वक यूजर के कोई भी कार्य को संपन्न करवाता है। फिर हम बात कर लेते हैं नीड की। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। तो आवश्यकता के आधार पर हमने बताया है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंपलसरी है, इसका होना ही होना है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपका कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखने भर का ढांचा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना अनिवार्य है, ये होगा तभी आपका कंप्यूटर कार्य करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करते हैं नीड यानी जरूरत के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शनल। ऑप्शनल का ये मतलब है कि भाई यदि आपको आवश्यकता है तो आप उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो, आवश्यकता नहीं है तो आप उसको हटा दो। ठीक है, उससे आपके कंप्यूटर के कार्य पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हाँ, आपकी जरूरत होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको वर्ड, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है तो आपको MS वर्ड सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए यानी टाइपिंग करने के लिए आप MS वर्ड सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो। यदि आपको टाइपिंग नहीं करना तो उसको हटा दो या उसको इंस्टॉल ही मत करो, आपकी मर्जी है, यानी ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। दूसरा उदाहरण ले लें जैसे कि MP3 है ना। MP3 से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी सहायता से आप गाने सुनते हो। यदि आप गाने सुनना चाहते हो, आप गानों के शौकीन हो, तो आप अपने कंप्यूटर में MP3 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करो। यदि आप गाना नहीं सुनना चाहते तो आपकी मर्जी, आप मत करो उसको इंस्टॉल। यदि इंस्टॉल है भी तो उसे हटा दो, कोई फर्क कंप्यूटर पे नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट के लिए। फाइन। तीसरा है नंबर सॉफ्टवेयर, यानी अब हम देखने जा रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी हम देखने जा रहे हैं कि कितने सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है कंप्यूटर में, कितने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो हमने लिखा है ईच कंप्यूटर नीड वन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम 2 बार लिख दिया है, इसको यहाँ से हटा देना, मिसप्रिंट है। ठीक है, तो हमने लिखा ईच कंप्यूटर नीड वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी प्रत्येक कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता ही होता है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो हमने लिखा है ईच कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन एप्लीकेशन, यानी प्रत्येक कंप्यूटर में एक से अधिक एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि प्रत्येक कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जरूरी है ही। यदि हम यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो भले आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो चाहे मत करो, चाहे 2 कर लो, चाहे 2 या 2 से अधिक ढेरों कर दो, कोई सीमा नहीं है। बस अंतर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका कंप्यूटर उतनी मेमोरी सपोर्ट करता हो, है ना। आप चाहो तो अपने कंप्यूटर में 50 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, 100 कर लो, 200 कर लो, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है, लेकिन बस शर्त है कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी इतनी बस शर्त है आपके कंप्यूटर की मेमोरी इतना स्टोरेज सपोर्ट करती हो। तो जितना भी वो स्टोरेज सपोर्ट करती है, यानी आपके कंप्यूटर की मेमोरी जितना भी स्टोरेज सपोर्ट करती है, उस अकॉर्डिंग आप अपने कंप्यूटर में एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, उन पर वर्क कर सकते हो।
ठीक है। और यदि आपको आवश्यकता नहीं तो उनको हटा दो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कितनी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ऐसा भी नहीं कि जरूरी है, चाहो तो एक भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मत रखो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये तो आपकी आवश्यकता के हिसाब से इंस्टॉल की जाती है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर की तो आवश्यकता है, तो प्रत्येक कंप्यूटर में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जरूर होता है। फिर बात कर लेते हैं डिपेंडेंसी यानी निर्भरता, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा होता है, इंडिपेंडेंट, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भरता नहीं होती। देखो हमने लिखा है ना, कैन यूज विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो बिना किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चलेगा, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसी के विपरीत हम बात कर लें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो ये डिपेंडेंट है। भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर होना अनिवार्य है, ठीक है। हमने लिखा है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं करता। फिर हम फंक्शन के आधार पर देख लेते हैं कि फंक्शन के आधार पर क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो फंक्शन के आधार पर पहला है प्रोवाइड एनवायरनमेंट इन विच द एप्लीकेशन रन, ठीक है। फंक्शन का मतलब है यहाँ पर कार्य, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन को रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है। जैसे कि कोई सी भी एप्लीकेशन है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे एमएस वर्ड की, जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो एमएस वर्ड को चलने के लिए जो एनवायरनमेंट है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। बट यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो हमने लिखा है प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट टू इनेबल यूजर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये यूजर को एनवायरनमेंट प्रदान करता है कि यूजर जो है वो बड़ी आसानी से अपना कोई भी स्पेशल टास्क पूरा कर सके। जैसे एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड है वो यूजर को एक ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देगा जिसके जरिए यूजर आसानी से उसके ऊपर डेटा को टाइप कर सके या अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सके। बट यदि हम बात कर ले सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट प्रदान करता है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। क्योंकि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब चलता है तो बेसिकली उसे चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एक एनवायरनमेंट प्रदान करता है और उसी एनवायरनमेंट से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो यूजर को एनवायरनमेंट प्रदान करता है, यानी यूजर के कार्य को सरल बनवाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।